हालेलुया। प्रभु ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਾ ਦੇ फल दे विच। सो मेरे जीजो परमेश्वर की हजूरी दे भुखे प्यासे होइए, उहदी हजूरी दे भुखे प्यासे रह के उहदी हजूरी च ठहरना सीखिए, उहदे वचन दे नाल, उहदी आत्मा दे नाल भर के जिंदगी गुजारिए ताकि साडी जिंदगी प्रभु नूं महिमा देण वाली जिंदगी हो, दूसरों के लिए बरकत पाने वाली जिंदगी हो। मेरे जीजो अगर साड़ी आत्मिक तरक्की नहीं हो रही, आत्मिक वाधा नहीं हो रहा, जिंदगी में जांचन की लोड़ है। प्रभु तो पूछो, प्रभु मैनू सिखा केड़ियां रुकावटां ने जेड़ियां तेरे विच वधन तो मैनू रोकदियां ने। अगर पूछोगे तो प्रभु जरूर दसेगा, अपने वचन के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा, एक दूजे के द्वारा। मसीह की देह दे असीं अंग होने के नाते सानू सारा एक दूजे के लिए परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है और करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शालोम, जय मसीह की। आइए आज हम पहला पतरस की पत्री का 6वां भाग का अध्ययन करेंगे। पहला पतरस 1 अध्याय 21 पद से 25 पद तक हम पढ़ेंगे और ये हमारे अध्ययन का 6वां अध्याय। हालेलुया। पतरस की पत्री में से सीख रहे हैं कुछ आपको? हैं जी? कुछ सीख रहा है कोई? कोई नहीं सीख रहा? कितने सीख रहे हैं? कुछ सीख रहे हैं पतरस की पत्री में से जो पिछले दिनों में सिखाया? पिछले दिनों में जो सिखाया उसकी बात कर रहा हूं मैं, आज की बात नहीं कर रहा। आज की तो अभी सीखेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमको सिखाता है। इक्कीस से 25 पर पहला पतरस। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में से जलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था।
21 पद को दोबारा पढ़ेंगे। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। उसके द्वारा तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा, क्योंकि यीशु ही उस परमेश्वर को पाने का, उससे मुलाकात करने का, उसके साथ संबंध जोड़ने का मार्ग यीशु ही है। यीशु का मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरे जीजो, यीशु के द्वारा तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो। मेरे जीजो, केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर को जान सकते हैं। दुनिया में बहुत से पंथ या धर्म हैं। हर पंथ और धर्म की कोशिश है परमेश्वर तक पहुंचने की। मनुष्य की योजना या प्रयास उसको परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकती। परमेश्वर खुद अपने पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के द्वारा इस पृथ्वी पर पहुंचा। यीशु के द्वारा हम उद्धार पाते हैं, पापों की माफी पाते हैं, अनंत जीवन पाते हैं। उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो। किस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं हम? जो सच्चा और जिंदा है, जो हम सबका सृष्टिकर्ता है, जो हम सबको बचाने वाला है। जो महासामर्थी है, उसके समान और कोई नहीं। वो जीवित परमेश्वर है, जो प्रेम है, जो दया से भरा हुआ है, जो पापी से प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है, जो पापी को बचाना चाहता है, पाप की माफी देने के द्वारा, पापों से छुड़ाने के द्वारा वो पापी को बचाता है। वो परमेश्वर जब हमारे जीवन में आ जाता है, उसको जब हम जान लेते हैं, मेरे जीजों, हमारा जीवन बदल जाता है। हमारे जीवन में परमेश्वर के गुण आ जाते हैं, उसका आनंद आ जाता है, उसकी शांति आ जाती है, उसका स्वभाव आ जाता है, उसके गुण आ जाते हैं, उसका जीवन आ जाता है और हम बदलते जाते हैं। हम बदलते जाते हैं। यदि आपका जीवन बदल नहीं रहा, कुछ गड़बड़ है, आप खतरे में हैं। याद रखिए, परमेश्वर ने कहा, जब डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे पिता क्या करता है? काट डालता है। जो फलती है उसे छांटता है ताकि वो और फले। प्रभु इसलिए हमें छांटता है, काट छांट करता है ताकि हम और फलें। और हम कई बार इस काट छांट को पसंद नहीं करते। हम तो प्रभु से सिर्फ आशीषें मिलती नहीं, मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, प्रभु ये कर दे, वो कर दे, यही चाहते। हाँ, वो हमारे
हमारी जरूरतें पूरी करना चाहता है, लेकिन मेरे चीजों उससे भी बढ़कर वो हमारे जीवन में ये चाहता है कि हम प्रतिदिन उसके समान बनते जाएं। जो कुछ भी परमेश्वर हमारे जीवन में इस पृथ्वी पर कर रहा है वो उस अनंत काल को देखकर कर रहा है जिसमें हमें प्रवेश करना है। वो अनंत जीवन तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हम में शुरू हो चुका है। यीशु वो अनंत जीवन है, लेकिन प्रभु चाहता है हम उसके प्रतिदिन उसके स्वभाव में बढ़ते जाएं, उसके जीवन में बढ़ते जाएं। वो हमारा ऐसा पिता है जो चाहता है कि उसके बच्चे उसके समान बने। इसलिए कई बार हमें ताड़ना भी देता है, हमें कोड़े भी लगाता है। इब्रानियों की पत्री में लिखा है जिससे वो प्रेम करता है उनकी ताड़ना भी करता है, उनको कोड़े भी लगाता है। सो मेरे चीजों, कई बार हमारे जीवन में जब प्रभु ताड़ना करता है, कोड़े लगाता है, तो हम कठोर अपने आप को करने लगते हैं। उसको हम पसंद नहीं ताड़ना को, लेकिन वचन में लिखा है यदि तुम्हारी ताड़ना नहीं होती तो तुम व्यभिचार की संतान हो। हम तो परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए वो हमारी ताड़ना हमारी भलाई के लिए करता है। प्रभु से पूछें यदि कोई मार्ग नहीं खुल रहा, प्रभु इसमें क्या कारण है, क्यों ये मार्ग नहीं खुल रहा। मेरे चीजों, वचन में लिखा है जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। हम बहुत बार अपने जीवन की घटनाओं को सिर्फ पृथ्वी पर जो हमारा जीवन है उसके साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन परमेश्वर अनंत काल को सामने रखकर हमारे जीवनों में कार्य करता है, हमारे जीवनों में बातें होने देता है, हमारे जीवनों में उतार चढ़ाव आने देता है। तो मेरे चीजों, परमेश्वर के वचन में लिखा है रोमियो 8:28 में परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए कितनी बातें, सब बातें मिलकर। यदि हम सचमुच में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनसे पूछेंगे प्रभु इसमें मेरी भलाई क्या है, जो मैं मांग रहा हूं मुझे मिल नहीं रहा, इसमें मेरी भलाई क्या है। यदि हम आत्मिक हैं तो हमें पूछना चाहिए प्रभु से। यदि हम प्रभु को सचमुच में प्रेम करते हैं, प्रभु से पूछना चाहिए। मेरे चीजों, उसके द्वारा, यीशु के द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया। परमेश्वर पिता ने यीशु को मरे हुए में से जिंदा किया। ये बहुत जरूरी था कि यीशु मुर्दों में से जी उठे। इतना काफी नहीं था कि यीशु ने क्रूस पर अपना खून बहाया, अपना बलिदान हमारे लिए दिया। उसके खून के द्वारा हमको पापों की क्षमा मिली है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मेरे चीजों, उसके
जी उठने के द्वारा। रोमियो 4:25 में क्या लिखा है? वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया गया। क्यों जिंदा किया गया जी यीशु? हमको धर्मी ठहराने के लिए। इसका मतलब ये है कि यदि मुर्दों में से यीशु जिंदा ना होता तो हम धर्मी नहीं ठहर सकते थे। सिर्फ इतना काफी नहीं कि पापों की क्षमा हम पाले, धर्मी होना भी जरूरी है। धर्मी का अर्थ है हम परमेश्वर के सामने आने के योग्य हैं। धर्मी का अर्थ है परमेश्वर के साथ हमारा संबंध अब सही है। धर्मी का अर्थ है परमेश्वर हमारे पश्चाताप करने से पहले के पापों का जीवन का हिसाब नहीं रखता। उसने अपने रिकॉर्ड में वो सब खत्म कर दिया, डिलीट कर दिया, फाड़ दिया है। उनको पापों को याद नहीं करता, हमारे पापों को याद नहीं करता। तो मेरे चीजों, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हम क्या ठहरे जी? धर्मी ठहरे। फिर जरूरी था यीशु मसीह का जी उठना ताकि यीशु मसीह वो खून जो उसने क्रूस पर बहाया, उस खून को पिता परमेश्वर की हुजूरी में बलिदान के रूप में चढ़ा सके। इब्रानी 9:12 में लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र किया गया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 9 इब्रानी 9:12 पर दोबारा पढ़ेंगे। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र किया गया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। इब्रानियों में एक और आयत है जहां ये लिखा है कि उसने पवित्र स्थान में वो लहू जो है उसका बलिदान चढ़ाया। उस बलिदान चढ़ाने के द्वारा हमें अनंत छुटकारा प्राप्त हुआ। मेरे चीजों, तो यीशु का मुर्दों में से जी उठना जरूरी था। जैसे क्रूस पर मरना जरूरी था, उससे भी बढ़कर ज्यादा जरूरी था कि वो मुर्दों में से जी उठे। हमारा प्रभु मुर्दों में से जी उठा हुआ प्रभु है। इसलिए उसके बारे में लिखा है, यीशु मसीह आज, कल और युगानुग एक सा है। वो आज भी हमसे प्रेम करता है, वो आज भी हमारी सुनता है, आज भी हमारा जवाब देता है, आज भी हमारी आवश्यकताएं पूरी करता है, आज भी वो हमारी रक्षा करता है, आज भी वो हमारी अगुवाई करता है, सत्य के मार्ग में अपनी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करता है, उससे प्रेम करता है, उसका आदर करें, उसको महिमा दें, उसकी सुने, उसकी नजदीकी में रहें।
जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, ये परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं, मैं जीवते परमेश्वर का प्यासा हूं। क्या आज हमारे अंदर ऐसी भूख प्यास है? क्या हमारे अंदर ऐसी भूख प्यास है कि हम 24 घंटे में से कुछ समय प्रभु की हजूरी में, उसकी उपस्थिति में आएं, उसके साथ संगति करें, अपना हृदय उसके सामने खोलें और उसके हृदय में हमारे लिए क्या है, उसके हृदय में क्या है, ये जाने। किताब से मैं तुमको दास नहीं क्या कहूंगा जी, मित्र कहूंगा। वो हमारा मित्र है, इसका अर्थ है हम भी अपना हृदय उसके सामने खोल सकते हैं और वो भी अपना हृदय हमारे सामने खोलना चाहता है। उससे पूछिए, प्रभु तेरे हृदय में मेरे लिए क्या है? आज इस समय प्रभु तू क्या क्या महसूस कर रहा है? तेरा दर्द क्या है प्रभु? कौन सी बातें हैं जो तुझे आनंदित करती हैं, जो तुझे खुश करती हैं? कौन सी मेरे जीवन की बातें हैं जिनसे तू दुखी है प्रभु? कौन सी मेरे जीवन की बातें हैं जो तुझे चोट पहुंचाती है? मुझ पर प्रकट कर प्रभु, मुझे दिखा प्रभु, ताकि मैं अपने जीवन से उनको दूर कर सकूं, क्योंकि मैं अपने जीवन के द्वारा तुझे महिमा देना चाहता हूं। हर एक सच्चे विश्वासी का, हर एक प्रभु को प्रेम करने वाले उसके बच्चे के अंदर यही जो है इच्छा होनी चाहिए, यही बोझ होना चाहिए। प्रभु मैं तेरी इच्छा में बना रहना चाहता हूं, जो इच्छा तेरी मेरे लिए है वो मैं पूरी करना चाहता हूं। प्रभु मेरे जीवन में से उन चीजों को निकाल दे जो तुझे प्रसन्न नहीं करती, जो तुझे महिमा नहीं देती। प्रभु मुझे तो अपनी आत्मा के द्वारा मुझे अपनी बुद्धि दे, मेरी अगुवाई कर, मुझे सत्य के मार्ग में, सच्चाई के रास्ते में मेरी अगुवाई कर अपनी आत्मा के द्वारा। तेरे अंदर का क्या दर्द है प्रभु? तेरे दर्द को मैं जानना चाहता हूं, जाननी चाहती हूं। वो प्रकट करेगा, अपना दर्द प्रकट करेगा, अपनी प्रसन्नता हम पर प्रकट करेगा। प्रभु के साथ गहरा संबंध बनाना शुरू करें। याद रखिए, सिर्फ मांगने के लिए ही उसके पास ना आए, उसे प्रेम की बातें करें, उसे बताएं कि प्रभु मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा स्वामी है। मैं तुझे प्रसन्न करना चाहता हूं, चाहती हूं। मैं तेरी इच्छा के केंद्र में बना रहना चाहता हूं, तुझे महिमा देना चाहता हूं। प्रभु मैं अपने आप को प्रसन्न नहीं करना चाहता, बल्कि तुझे प्रसन्न करना चाहता हूं। समय के विचार से तो तुमको क्या हो जाना चाहिए जी? उपदेशित हो जाना चाहिए।
लेकिन अभी तक तुम दूध पीने वाले बच्चे हो। कब तक दूध पीने वाले बच्चे ही बने रहेंगे? प्रभु चाहता है हम उपदेशक बन जाए, दूसरों के सिखाने वाले, हमारे जीवनों के द्वारा लोग सीख सकें। हमारे जीवन मसीह की पत्री, उसके खत बन जाए, ताकि जो लोग बाइबल नहीं पढ़ सकते वो हम में मसीह को देख सकें। संसार के लोग उनको कहेंगे बाइबल पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जब हम में वो मसीह की खुशबू को देखेंगे, मसीह के स्वभाव को देखेंगे, उसकी नम्रता को देखेंगे, उसके प्रेम को देखेंगे, उसकी दया को देखेंगे, उसकी पवित्रता को देखेंगे, तो वो मसीह को पढ़ लेंगे। मसीह कैसा है, मसीह क्या करता है। और आगे लिखा है, और महिमा दी। यीशु मसीह को मुर्दों में से पिता ने जिलाया, जिंदा किया, और आगे क्या लिखा है? उसको क्या दी? महिमा दी। प्रभु यीशु जब मरियम के द्वारा उन्होंने जन्म लिया, उस शरीर में वो थक भी जाते थे, उनको प्यास भी लगती थी। जब कोड़े मारे गए तो उसके जख्म भी हुए, कोड़े मारे गए, उसको दर्द भी हुआ। हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य वो बन गया। लेकिन जब मुर्दों में से जी उठा तो ऐसी महिमा दी, ऐसा महिमा का शरीर दिया कि यीशु बंद कमरे में से चेलों के पास आ गए। यीशु बातें करते करते चेलों से, उनकी आंखों से अलोप हो गए। लेकिन वो शरीर था, महिमा का शरीर था। उस शरीर में यीशु ने खाया भी, लेकिन वो महिमा का शरीर। और मेरे जीजो, वही शरीर हमको मिलने वाला है। प्रभु जब दोबारा महिमा में आता है, उस समय यदि हम शारीरिक रूप से इस संसार से चले जाएंगे तो हमारी कब्रें खुल जाएंगी, महिमा का शरीर पाएंगे, और जो शरीर में होंगे, जिंदा होंगे, वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे और महिमा का शरीर पाएंगे। वो हमारे शरीर का भी छुटकारा होगा। अभी हमारी आत्मा का छुटकारा हुआ है, हमारे प्राण का छुटकारा प्रतिदिन हो रहा है, और हमारे शरीर का छुटकारा जब यीशु महिमा में आएगा, जो महिमा में उसको शरीर मिला वो हमें भी मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीसु, इफिसियों 1:19-23 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, उसकी सामर्थ
हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार इफिसियों 1:19 से 23 जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दहनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। यीशु को महिमा के शरीर में जिंदा किया और स्वर्गीय स्थानों में पिता ने उसे अपनी दहनी और क्या किया जी, बैठाया। यीशु दहनी और बैठा है, लेकिन उससे पहले क्या लिखा है? सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। सब नामों के ऊपर। दुनिया में जितनी भी आत्मिक शक्तियां हैं, अच्छी और बुरी जितनी भी आत्मिक शक्तियां हैं, उन सब से यीशु को ऊंचा पद मिला है। ये बात दिखाती है कि यीशु सब प्रधानताओं, अधिकारियों, सामर्थ और प्रभुता के ऊपर यीशु ने जय पाई। जय पाकर उनको हराकर यीशु पिता के दाहिनी ओर बैठा। अब सवाल है कि संसार में इतना काम है करने को, इतनी बुराई बढ़ी हुई है, शैतान कार्य कर रहा है और यीशु मसीह बैठा है। उसको खड़ा होना चाहिए, कुछ करना चाहिए। बैठता तो इंसान तब है ना जब उसका काम खत्म हो जाए। मेरे चीजों, यीशु पता क्यों बैठा है? क्योंकि उसने अपना सारा काम अपनी कलीसिया को, अपनी देह को, जो आप और मैं हैं, हमें करने के लिए दे दिया है। इस संसार में आपके और मेरे बिना यीशु काम नहीं कर सकता, ना आप और मैं यीशु के बिना काम कर सकते हैं। उसका काम करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए हमें उसकी जरूरत है। उसके वचन की, उसकी सामर्थ की, उसकी अगुवाई की, उसके हृदय की, आत्मा के अभिषेक की जरूरत है, जो वो देने के लिए तैयार है। ईश्वर का आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु कहते हैं मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। क्या संबंध है? यीशु को सारा अधिकार मिला है और हमारे जाने में क्या संबंध है? वो संबंध ये है कि यीशु हमारा सिर है, हम उसकी देह हैं। सिर देह के बिना कार्य नहीं कर सकता। सिर ने अपनी सामर्थ जो है, जो सामर्थ उसको मिली हुई है, उसने देह को दे दी है। तो देह आपके पास और हमारे पास सामर्थ है। देखो, मैंने तुमको बिच्छुओं, सांपों और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। लूका 10:19 में प्रभु कहता है हमें अधिकार दिया, आपको अधिकार दिया है। हर विश्वासी को
दुष्ट आत्मा यदि आपको तंग करता है, आपको जरूरी नहीं कि आप अपने पास्टर जी को या किसी को भी फोन करके उसकी सहायता मांगिए। आपको अधिकार दिया है, हर एक विश्वासी को प्रभु ने अधिकार दिया। देखो मैं तुमको सांपों और बिच्छू को मारने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। वो बात दूसरी है, जब नए आते हैं उनको सीखने में समय लगता है, लेकिन हम जितने भी पुराने हैं इस बात को सीखें। शत्रु की सारी सामर्थ पर आपको अधिकार दिया है, आपको अधिकार दिया है। उस अधिकार को हमें जानना है और उसका इस्तेमाल करना है। तो यीशु इसलिए बैठ गया ताकि हम इस पृथ्वी पर काम करें। सवाल है, हम कब काम करेंगे प्रभु का? कब तक सिर्फ अपने ही जीवन या परिवार के लिए ही जिएंगे? कब तक सिर्फ अपने ही कारोबार पर ही हमारा मन लगा रहेगा? हाँ, जरूरी है उस पर ध्यान देना, जरूरी है अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने कारोबार के ऊपर ध्यान देना, लेकिन सबसे ज्यादा पहल परमेश्वर को दें। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से क्या कर? प्रेम कर। अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से उसको प्रेम करें और उसको कहें, प्रभु जहां तू भेजेगा मैं जाने के लिए तैयार हूं, जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। प्रभु मुझसे अपनी सेवा ले, मुझको अपने राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर, मुझे आत्माओं को जीतने के लिए इस्तेमाल कर, मुझे अनुग्रह दे। बहुत सी आत्माओं को आग में से झपट कर मैं निकाल कर तेरे राज्य में ले आऊं। कब तक हम सुस्ती ही करते रहेंगे? कब तक प्रभु की नहीं सुनेंगे? कब तक प्रभु की सेवा नहीं करेंगे? कब तक उसको, उसके काम को, उसके राज्य को, आत्माओं को जीतने के काम को पहल नहीं देंगे? मेरी चीजें याद करो, किसी ने आपको वचन सुनाया, किसी ने आपके लिए प्रार्थना की, तो आपने उद्धार पा लिया, आपने क्षमा पा ली, आपने अनंत जीवन पा लिया। अब बहुतों को जरूरत है कि वो आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपकी सेवकाई के द्वारा, आपकी गवाही के द्वारा, आपके द्वारा वचन सुनाने के द्वारा परमेश्वर के राज्य में आए, प्रभु को जाने। इफिसियों 1:22, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। सब कुछ यीशु के पांव तले कर दिया। यीशु हमारा कौन क्या है जी? सिर, हम उसकी देह। पांव कहां होते हैं? सिर के पास साथ लगे होते हैं, देह के होते हैं। तो यहां लिखा है सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। इसका मतलब है हमारे पांव के तले कर दिया, हम उसकी देह हैं। और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर, सब वस्तुओं पर के ऊपर ठहराकर
सब वस्तुओं पर सामर्थ्य देकर उसे कलीसिया को सौंप दिया। परमेश्वर पिता ने आपको और मुझे कोई कमजोर यीशु नहीं दिया, कमजोर उद्धारकर्ता नहीं दिया, कमजोर चरवाहा नहीं दिया, बल्कि सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। सबसे बढ़कर उसमें सामर्थ्य है, शैतान की ताकतों से बढ़कर, कहीं बढ़कर उसमें सामर्थ्य है। शैतान के साथ उसका कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर और शैतान की लड़ाई है। नहीं मेरे जीजो, परमेश्वर और शैतान की लड़ाई नहीं, इंसान और शैतान की लड़ाई है। इंसान को बर्बाद करने के द्वारा शैतान की कोशिश है परमेश्वर को दुख पहुंचाना, क्योंकि इंसान को परमेश्वर ने बनाया है। समय आने वाला है, थिस्सलुनीकी की पत्री में क्या लिखा है? शैतान को यीशु मसीह किसके द्वारा नाश करेगा? अपनी मुंह की फूंक के द्वारा। तो शैतान का और परमेश्वर का कोई मुकाबला नहीं है, कोई कंपेयर नहीं है, कोई तुलना नहीं कर सकते। लेकिन हमारी समस्या क्या है? हम शैतान को महिमा देते, शैतान ने मेरे ये कर दिया, वो कर दिया, शैतान ये नहीं कर देता, वो नहीं कर देता, ये करता है, वो करता है। इफ्सियों में क्या लिखा है? शैतान को अवसर है, शैतान को मौका ना दो, शैतान को उंगली ना पकड़वाओ। शैतान को मौका ना दो, अवसर ना दो, तो हमारे जीवन में वो कुछ भी नहीं कर सकता है। याद रखिए, वचन में लिखा है जो तुम में है उससे बड़ा है जो संसार में है। जो हम में यीशु है, हम में पवित्र आत्मा है, उससे बड़ा है जो संसार में शैतान है। इसलिए हम शैतान से ना डरें, उसकी चालों को समझें और उस पर जय पाकर चलें। कैसे चले जी? जय पाकर चलें। एक दूसरे की, कई बार जब कोई समस्या होती है, एक दूसरे के साथ शेयर किया करें कि मुझे ऐसे लग रहा है, ऐसे में परीक्षा आ रही है मेरे जीवन में। एक दूसरे के साथ शेयर करें, एक दूसरे से सीख सकते हैं, एक दूसरे को की तरक्की का कारण बने। हम दूसरों से सीख सकते हैं, दूसरों को भी परमेश्वर सिखाता है। तेईस पर, यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। कलीसिया उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है। कलीसिया आप और मैं यीशु की क्या है जी? परिपूर्णता है, फुलनेस। इसका मतलब क्या हुआ? यीशु कितना सामर्थी है वो कहां दिखना चाहिए? कलीसिया में दिखना चाहिए, कलीसिया के द्वारा दिखना चाहिए। वो कितना प्रेम करता है ये कलीसिया के द्वारा, कलीसिया में और कलीसिया के द्वारा दिखना चाहिए। वो पवित्र है, कितना पवित्र है, कलीसिया में और कलीसिया के द्वारा दिखना चाहिए। कलीसिया
यीशु मसीह की क्या है जी? परिपूर्णता है। उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है। फिर उसके बाद पहला पत्रस 21 उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए से जलाया और महिमा दी, कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। विश्वास का संबंध अब से, प्रेजेंट काल से, और आशा का संबंध फ्यूचर या आने वाले समय भविष्य के साथ है। विश्वास का संबंध कौन से काल के साथ है जी? हाँ जी, ऊंची बोलो, ऊंची। वर्तमान का विश्वास का संबंध अब के साथ है। इसलिए इब्रानियों 11:1 की शुरुआत कैसी होती है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब से शुरू होता है विश्वास का संबंध जी, अब से है। हमारा प्रेजेंट जो जीवन, वर्तमान जीवन है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे चीजों, आप और मैं विश्वास में चलने के लिए बुलाएंगे। किस में चलने के लिए? विश्वास में चलने के लिए बुलाएंगे। और विश्वास यहां क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। जिन वस्तुओं की हम आशा करते हैं वो निश्चित हम देखेंगे, हम पाएंगे। सो आशा की हुई वस्तुओं का क्या है जी? निश्चय, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ध्यान से सुने, बड़े गौर से सुने। विश्वास क्या है जी? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। जो चीजें हम नहीं देखते उनका सबूत है कि वो हमको मिल गई है। हमारी समस्या क्या है? हम जब तक नहीं देखते तब तक हम विश्वास नहीं करते। इसलिए जो चीजें हम नहीं देख रहे, हम उनके लिए रोते रहते हैं या परमेश्वर को गिला करते हैं परमेश्वर के साथ। वचन क्या कहता है? विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। जो चीजें हम नहीं देख रहे उनका सबूत है। जब बिना देखने से पहले जो हम विश्वास करते हैं, जो मांगते हैं, देखने से पहले जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। जो उस पहाड़ को कहे कि ऊपर के समुद्र में जा पड़ा और मन में संदेह ना करे, विश्वास करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। होगा कब? वही हो जाएगा मतलब भविष्य में। विश्वास कब करना है? अब। विश्वास अब करना है, और जब तक होता नहीं तब तक प्रभु का धन्यवाद करना है। हे प्रभु, तूने मेरे द्वार खोल दिया। लेकिन हमारी समस्या क्या है?
जब तक हम देखते नहीं तब तक हम धन्यवाद नहीं करते, तब तक हम विश्वास नहीं करते। तो और मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में रोमियो 10:17 में क्या लिखा है? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। कैसे विश्वास आएगा हमें? वचन के द्वारा। परमेश्वर के वचन से जब अपने आप को भरते हैं, परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, सिर्फ इतना ही काफी नहीं, परमेश्वर का वचन हम सुने या पढ़ें, उस पर मनन करें। सुनीता पिछले दिनों में याद दिला रही थी, वो गाड़ी को मैंने नहीं बोला कई दिनों से। हिंदी में पागूर बोलते हैं, पागूर में जानवर का। खाना खाने के बाद वो उसको हजम करते हैं, तो वचन पढ़ने के बाद उसको हजम करना बहुत जरूरी है। वचन पढ़कर उस पर मनन करें, उस पर गौर करें, थोड़ा समय निकालें। ये वचन मुझसे क्या कहता है? ये वचन आज मेरे जीवन में इस वचन की कैसे जरूरत है, कौन से हिस्से में जरूरत है, कौन से हिस्से में इस वचन के अनुसार मुझे बदलने की जरूरत है, कौन सा हिस्सा मेरा जीवन का क्षेत्र है या हिस्सा है जिसमें मुझे आगे बढ़ना है। तो वचन पर क्या करें? मनन करें, पागू या उगाली जुगाली करें, ताकि जब जानवर पागूर करते हैं या जुगाड़ी पंजाबी में बोलते करते हैं, तो वो भोजन जो है उनको हजम हो जाता है, और जो भोजन हजम हो जाता है वो भोजन शरीर का क्या बन जाता है जी? हिस्सा बन जाता है। क्या बन जाता है? हिस्सा बन जाता है। उस भोजन में जो जो अच्छी वस्तुएं होती हैं, अच्छे अच्छे तत्व होते हैं, वो हमारे शरीर का हिस्सा बन जाते हैं, और जो अच्छे नहीं होते वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो याद रखिए, वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनने दें। क्या बनने दें जी? अपने जीवन का हिस्सा बनने दें। प्रेरितों का काम 3:16 में लिखा है, 10:17 में, रोमियो 10:17 में पढ़ा, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। तो वचन के द्वारा विश्वास आता है। दूसरी बात, प्रेरितों का काम 3:16 यहां लिखा है, और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य है, उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है। विश्वास जो यीशु के द्वारा है। पवित्र आत्मा जो हम में है वो विश्वास का आत्मा है। क्या है जी? वो विश्वास का आत्मा। तो जब हम वचन से अपने आप को भरते हैं, वचन पर मनन करते हैं और प्रभु की हजूरी में रहते हैं, पवित्र आत्मा विश्वास का आत्मा है।
द्वारा कहता है उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा, जो यीशु के द्वारा मिला, उसकी हुजूरी में रहने के द्वारा। तो वचन से और आत्मा से अपने आप को भरते रहे। आत्मा से भरने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आत्मा प्रतिदिन स्वर्ग से हमारे अंदर आता है, नहीं। जब हमने नया जन्म पाया, आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया, उसी समय से पवित्र आत्मा हमें वास करता है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा ना कभी घटता है ना कभी बढ़ता है, वो एक सा ही हमारे जीवन में रहता है। लेकिन जो लिखा है आत्मा से परिपूर्ण होते जब भरपूर होते जाओ, उसका अर्थ क्या है कि आत्मा के अभिषेक में, उसके अभिषेक में बने रहना, उसके अभिषेक में बढ़ना। तो एक विश्वासी जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है, जब वो प्रभु की हुजूरी में रहता है, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक, सामर्थ्य उसमें बढ़ती है। तो पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के अभिषेक या सामर्थ्य दोनों में अंतर है। यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रेरितों का 1:8 में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा और सामर्थ्य दोनों अलग अलग हैं। पहले पवित्र आत्मा उनके अंदर था। यीशु ने चेलों पर लिखा है फूंका और कहा पवित्र आत्मा लो। उससे पहले पवित्र आत्मा उनके साथ था। यीशु ने कहा पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, वो तुम में होगा। पवित्र आत्मा हर व्यक्ति के साथ है। क्या करने के लिए? उसको कायल करने के लिए, पापों के लिए कायल करने के लिए, यीशु को प्रकट करने के लिए पवित्र आत्मा सारे संसार में है। ज़बूर 139 में कहते तेरी हुजूरी से भागकर मैं कहां जाऊं। इसका मतलब उसकी हुजूरी हर जगह है, पवित्र आत्मा हर जगह है। सो हर एक पापी के साथ भी पवित्र आत्मा है। किस हिसाब से? उस पर यीशु को प्रकट करना चाहता है। पवित्र आत्मा उसको पापों के लिए निरुद्ध या कायल करना चाहता है। तो पहले पवित्र आत्मा हमारे साथ था जब तक नया जन्म हमने नहीं पाया था। नया जन्म जब पा लिया तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया और पवित्र आत्मा का बसमा जब हम पाते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे। तो पवित्र आत्मा और सामर्थ्य दोनों में क्या है जी? फर्क है। पवित्र आत्मा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा में से सामर्थ्य निकलता है। दोनों में फर्क है। तो उसका सामर्थ्य जो है वो घटता बढ़ता है। कैसे? प्रभु के साथ उसकी उपस्थिति में जब हम रहते हैं, उपस्थिति में बने रहते हैं, तो आत्मा की सामर्थ्य, आत्मा का अभिषेक हम में क्या होता है जी? बढ़ता है। जब हम प्रार्थना नहीं करते
वो सामर्थ हम में काम नहीं करती, वो सामर्थ हम में नहीं बढ़ती, तो हम उसकी हजूरी में बने रहते, पवित्र आत्मा के साथ समय गुजारते हैं, यीशु के साथ समय गुजारते हैं। उससे हमको विश्वास हमारे अंदर आता है, वचन के द्वारा और उसकी उपस्थिति के द्वारा। विश्वास आत्मा का फल भी है। आत्मा के जो फल है उनमें विश्वास भी है। मेरे चीजों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। तो विश्वास के बारे जो अब के साथ संबंध है, लेकिन आशा का भविष्य के साथ संबंध है। इस आशा को वचन में उत्तम आशा भी कहा गया है और धन्य आशा भी कहा गया है। इब्रानियों 7:19 में उत्तम आशा कहा गया है, तीतुस 2:13 में धन्य आशा कहा गया है। वो आशा क्या है कि हमारा प्रभु आने वाला है, महिमा में प्रकट होने वाला है, हमको ले जाने के लिए। इस संसार में हम क्या हैं? परदेसी। क्या है जी? परदेसी। तो सिर्फ अपनी संसार की चीजों पर ही मन ना लगाए। प्रभु देना चाहता है, हमारी जरूरतें पूरी करना चाहता है, लेकिन तीमुथियुस में पौलुस कहता है जो कुछ तुम्हारे पास है उससे क्या करो? संतोष करो। उसमें संतोष करना शुरू कर दें तो परमेश्वर हमको जरूर बढ़ाएगा। जो कुछ हमारे पास है उसमें संतोष करना शुरू करें, परमेश्वर हमें उचित समय पर तुमको बढ़ाएगा। कब? उचित समय पर। कईयों के लिए उचित समय जल्दी आ जाता है, कईयों के उचित समय देर में आता है, लेकिन प्रभु कभी गलती नहीं करता। आपका बच्चा जब जवान हो जाता है, 20 साल का 21 साल का हो जाता है, उसकी दाढ़ी मूछें आने लग जाती हैं, या तो खुद ही वो सेफ्टी रेजर खरीदेगा, नहीं कि पापा भी खरीद के दे देते हैं। यदि पापा देखते हैं उसके पास, मम्मी भी देखती है, तो इतराज करते हैं, है नहीं? इतराज करते हैं। के बच्चे के पास या 5 साल के बच्चे के पास भी आप देख लें, वही सेफ्टी रेजर देख लें, तो रखने देंगे उसको, है नहीं? आप तो बहुत बुरा कर रहे हैं उसके साथ। नहीं, आप उसका भला सोचते हैं, क्योंकि अभी उसको इस्तेमाल करना नहीं आता। तो परमेश्वर के भेद हैं मेरे चीजों, हम जाने। परमेश्वर मेरे लिए जो मार्ग नहीं खुल रहा है, इसका क्या कारण है? शिकायत ना करें परमेश्वर से, परमेश्वर से पूछे प्रभु क्या कारण है, इसमें हमारी क्या भलाई है, परमेश्वर प्रकट करेगा। तो याद रखिए, वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो प्रेम है और सबसे प्रेम करता है, लेकिन वो उचित समय पर हमको बढ़ाता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। बाकी जो है अगले हफ्ते हम इसका अध्ययन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर है। तूने अपने पुत्र यीशु को मुर्दों में से जी उठा, जिंदा किया, जिसके द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। धन्यवाद देते हैं, यीशु ने जी उठने के बाद पवित्र स्थान में अपना लहू चढ़ाया, जिसके द्वारा हमें अनंत छुटकारा मिला। धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु को महिमा दी, वो महिमा तो हमको भी देने जा रहा है। यीशु को
अपनी दाहिनी ओर बिठाया। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कलीसिया में, कलीसिया यीशु की भरपूरी है। अनुग्रह दे प्रभु, हमें से प्रत्येक में यीशु और उसकी सामर्थ्य दिखने पाए, हम दूसरों को जीतने वाले बने। प्रभु धन्यवाद तो इसलिए बैठ गया क्योंकि वो काम दुनिया में करने के लिए तूने हमें दे दिया है, अपनी देह को दे दिया है। तो अनुग्रह कर प्रभु, तेरी देह होने के नाते प्रतिदिन हम तुझ पर निर्भर रहें, तुझसे सामर्थ्य मांगे, तुझसे निर्देश मांगे, तुझसे आज्ञा पाए और उसके अनुसार हम करें। धन्यवाद देते हैं विश्वास और आशा के लिए, आशा जो हमारे प्राण का लंगर है। धन्यवाद देते हैं विश्वास के लिए जो तेरे वचन और तेरी हजूरी से हमें मिलता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, वो आशा जो हमारे सामने है। प्रभु तू महिमा में प्रकट होगा तो हम भी महिमा में उठाए जाएंगे और सदा तेरे साथ रहेंगे। इसलिए हम पृथ्वी की वस्तुओं पर मन ना लगाएं, तेरी ओर मन लगाएं, तेरी निकटता में रहें, तो हमें से हर एक को जीवन को बदल दो, हर एक के जीवन में गहरा कार्य कर। ये सब तेरे पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।